अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। हरी अप, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग टॉपिक है। सो हम विदाउट टाइम वेस्ट के हम इसको स्टार्ट करें। और अपनी कॉपी पेंसिल आप सब उठा लें ताकि जो जो चीज़ें आपको सिखाई जाएं, समझाई जाएं, सो आप उसको अपने पास नोट कर सकें। जो जो पर्सन कॉपी पेंसिल लेकर आए जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दे डन। ओके जी, अमेजिंग, ज़बरदस्त। चलें तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। सो जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए आप सब ने चैट बॉक्स में टाइप कर देना है शेयर। ठीक है, ताकि स्क्रीन की हेल्प से मैंने आप सबको अच्छी चीज़ें सिखानी है, समझानी है। तो स्क्रीन पे जो चीज़ भी लिखी होगी आपने जल्दी से उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो टाइम लगे उसको तैयार करने में। इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक सो लेट भी हो सेशन, बल्कि टाइम पर है। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, अपने पास लिखते जाना है। अदरवाइज अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो स्क्रीन भी आप ले सकते हैं, ताकि आप बाद में उसको नोट डाउन कर लें। ओके, सो मेरी स्क्रीन आप सब लोगों के साथ शेयर हो रही है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें शेयर। सेकंड लिंक पे भी जितने पर्सन है, अगर आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें शेयर। ओके, अमेजिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। सो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस वॉल्यूम, क्राइटेरिया, कंडीशंस, हाउ टू अचीव रैंक एंड रिवार्ड। यानी आपने यहाँ पे रैंक एंड रिवार्ड को कैसे अचीव करना है, रैंक एंड रिवार्ड कौन कौन से हैं, उसको अचीव कैसे करना है, उसकी कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एंड बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। और ये सारा का सारी चीज़ें आज हमने सीखनी है, समझनी है। सो अच्छे तरीके से आप सब लोग इस चीज़ को नोट डाउन भी करते जाएं, और अपने माइंड जो है अपना फोकस प्रॉपर स्क्रीन पर रखना है। अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जिसके थ्रू आज आप सेशन अटेंड कर रहे हैं उसको स्क्रीन पर रखना है, ताकि स्क्रीन की हेल्प से जो चीज़ें आपको सिखाई जाएँ, समझाई जाएँ, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। टॉपिक नोट डाउन कर लें, हरी अप। जल्दी से नोट डाउन करें एंड अपने पास यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करते हैं डन। तो लास्ट टाइम बता दें, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। क्लियर, ओके जी, थैंक यू सो मच। चलिए सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हाय, दिस साइड मोहम्मद हाशिम, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। Basically, I'm from Miyawali, but now live in Okada, Kent. I'm studying here. There is my Instagram account. You can find me on Instagram. I am Mohammad Hashim. You can give me your feedback after this session on this account. Instagram पे आप मुझे feedback भी दे सकते हैं, otherwise आप ग्रुप में भी दे सकते हैं।
ओके, सो सबसे पहली चीज ये है कि आप जब इस सिस्टम में आए हैं, सबसे यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, जबकि फर्स्ट सेशन में आप सब लोगों को बताया गया था कि यहाँ पे कोई पर्सन का बिजनेस नहीं है। ठीक है, पर्सन की मार्केटिंग नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में हमारे पास बिजनेस वॉल्यूम है। ये पूरा का पूरा जो बिजनेस आप सब लोगों का चल रहा है, ये बिजनेस वॉल्यूम की बेस पे चल रहा है। अगर आप सब लोगों को बिजनेस वॉल्यूम क्लियर हो गया तो आपको पूरा का पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा। सो आपने बिजनेस वॉल्यूम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ओके, जस्ट वेट। हमारे चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी स्लाइड्स मूव हो रही हैं। ओके जी, अब आप काइंडली, मैं जैसे ही इसको मूव करूंगा आपने मुझे चैट बॉक्स में बता देना है कि आपके सामने स्लाइड्स मूव हो रही हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच ताहिर सर। काइंडली प्रॉपरली बताएं कि आप सबके साथ मेरी स्लाइड शेयर हो रही हैं। कुछ पर्सन कह रहे हैं नो, कुछ पर्सन कह रहे हैं यस। तो काइंडली एक पर्सन बता दें शेयर हो रही है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मूव हो रही है। ओके जी, चलें चलें हम इसको छोड़ ही देते हैं। ओके जी, सो आप इस यहाँ पे आपने फोकस रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे भी शो होती जाएगी। सो हम स्टार्ट से कर लेते हैं, यहाँ से भी आपको हर चीज़ शो होती जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके जी, सो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये नोट कर लेना है, टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, मैं आपको इंट्रो करवा दिया था, वो भी आपके सामने है, आप चेक कर लें उसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम की, कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो हमारे पैकेजेस हैं उसके बिजनेस वॉल्यूम आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होने चाहिए कि हमारे जो पैकेजेस हैं उसके बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं। 3000 का बिजनेस वॉल्यूम क्या है, 7K का बिजनेस वॉल्यूम क्या है, 12K का बिजनेस वॉल्यूम क्या है, एंड 17K का बिजनेस वॉल्यूम क्या है। सो अभी अगर आपको शेयर हो रही है, सामने शो हो रही है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें यस, हरी अप। ओके जी, सो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है इसी बिजनेस वॉल्यूम पर है। ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस क्या है हमारा, इसी बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सो अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, बिजनेस वॉल्यूम आप बिल्कुल समझ आ जाती है कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम है क्या, तो आप पूरे के पूरे बिजनेस को समझ जाएंगे। सो आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें कि 3K पैकेज का हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 23 बिजनेस वॉल्यूम। यानी अगर आप 3K की सेल करते हैं तो आपको 23 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। देन अगर आप 7K की सेल करते हैं तो आपको 46 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। इन सब बिजनेस वॉल्यूम पे आप रैंक अचीव कर सकते हैं, रिवार्ड अचीव कर सकते हैं। आगे जितना भी बिजनेस है आप सारा का सारा बिजनेस वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है। अगर आप 12K की सेल करते हैं तो आपको 69 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। अगर आप 17K की सेल करते हैं तो आपको 92 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। अब यहाँ पे आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है वो हमारा रैंक एंड रिवार्ड से रिलेटेड, तो हमने इसी को कवर करना है। तो यहाँ पे हमने रैंक एंड रिवार्ड से रिलेटेड जाएं तो रैंक कब अचीव कर सकते हैं, जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बिजनेस वॉल्यूम यानी टोटल CBV, जो कि कल आपने सेशन अटेंड किया नेटवर्क समरी में। ठीक है, अगर नहीं अटेंड किया तो आपने वीडियो लाजमी वॉच करनी है। अगर अटेंड किया तो नेटवर्क समरी में आपने सबसे लास्ट पे देखा होगा, वहां पे लिखा होगा CBV। CBV मीन कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। तो आपका जितना भी बिजनेस होता है
CBV में जाता है। अगर कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में आपके पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप लेवल अचीव कर सकते हैं। अगर आपके जस्ट राइट साइड पे अबव हो रहे हैं या जस्ट लेफ्ट साइड पे अबव हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, देन आप अपना रैंक अचीव नहीं कर सकते। रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या, आपका टोटल बिजनेस इंक्रीज होना चाहिए। और टोटल बिजनेस आपका कैसे इंक्रीज होता है? जब आपकी लेफ्ट और राइट दोनों साइडें इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये हमेशा याद रखना है कि आपका पेयर कैसे बनता है। आपका पेयर कैसे बनता है? पेयर क्या होता है? जोड़ा। उर्दू में बता दो, जोड़ा। ठीक है, यानी दो चीजें एक जैसी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ा। दो कुर्सियां हैं उनका जोड़ा है, दो टेबल है उनका जोड़ा है। क्यों? दोनों एक जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, जब दोनों साइड पे पॉइंट सेम हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं उनका पेयर बन गया है। जब दोनों साइड पे पॉइंट सेम हो जाते हैं तो हमारा पेयर बन जाता है, और वो पेयर पूरे बिजनेस वॉल्यूम से कन्वर्ट होके नीचे आ जाता है हमारे टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में। इसको बोला जाता है CBV। तो आपके जितने पेयर बनते जाते हैं कन्वर्ट होके नीचे CBV में आते जाते हैं, तो अगर आपका CBV इंक्रीज करता जा रहा है तो आप रैंक अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एक साइड राइट साइड इंक्रीज होती जा रही है या जस्ट लेफ्ट इंक्रीज होती जा रही है तो आप उससे रैंक अचीव नहीं कर सकते हैं। रैंक अचीव करने के लिए आपको दोनों साइड को इक्वली इंक्रीज करना है। अब देखें एक पेयर हमारा कैसे बनता है, एक जोड़ा कैसे बनता है जब दोनों साइड पे इक्वल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। जैसे कि मैंने नीचे आपको एक एग्जांपल भी दी है, उस एग्जांपल में आप देखें कि मैंने पेयर पे ये भी याद रखना है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों का मिला के हमेशा पेयर बनता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सब लोगों को? क्लियर है? सो काइंडली इतने परसेंट को क्लियर आ रही है तो आप अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लें, आप लोगों की तरफ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पेयर कैसे बनता है। लेफ्ट और राइट दोनों का मिला के पेयर बनता है। अब आपके लेफ्ट साइड पे भी 23 पॉइंट है एंड राइट साइड पे भी 23 पॉइंट है, देन आपका पेयर बन गया। अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरे जस्ट राइट पे एक 23 ऐड हुआ है और दोबारा एक पर्सन आया वो भी राइट पे आ गया 23, तो मेरा पेयर क्यों नहीं बना? 2% तो मेरे हो गए, मेरा पेयर नहीं बना। तो आई एम सॉरी, ऐसे आपका पेयर नहीं बनता। आपका पेयर बनता है जब आपका एक पर्सन राइट पे आता है, सेकंड पर्सन आपका लेफ्ट पे आता है, एंड दोनों साइड पे आपके पॉइंट इक्वल हो जाते हैं, देन इट्स कॉल्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल 3000 से पर्सन आपके साथ स्टार्टअप लेता है, 3K के पैकेज स्टार्टअप लेता है, 23 राइट पे आ जाते हैं, देन एक लेफ्ट पे पर्सन आ जाता है वो भी 23 से लेता है, तो अभी आपका पेयर कितने का बना? 23 बिजनेस वॉल्यूम का। तो आपके टोटल कितने कन्वर्टेड बिजनेस हो गया? 23। अगर पर्सन 7K से स्टार्टअप लेता है यानी 46 बिजनेस वॉल्यूम, आपके राइट साइड पे भी 46 बिजनेस वॉल्यूम है एंड लेफ्ट पे भी अगेन 46 बिजनेस वॉल्यूम आ गए, दो पर्सन, देन आपका कितना बिजनेस हो गया? 46 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। अगर 69 बिजनेस वॉल्यूम से पर्सन आपके साथ स्टार्टअप लेते हैं, आपकी राइट साइड पे भी 69 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, देन लेफ्ट साइड पे भी अगर 69 बिजनेस वॉल्यूम आ जाते हैं, तो आपका टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया? 69। आपके देखिए अभी टोटल कन्वर्टेड क्या इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहे हैं, पेयर मैच होते जा रहे हैं, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर पर्सन 17K से स्टार्टअप करता है यानी 92 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलते हैं, राइट साइड पे अगर 92 बिजनेस वॉल्यूम आ जाते हैं, देन लेफ्ट साइड पे भी 92 बिजनेस वॉल्यूम आ जाते हैं, तो आपका कितना हो गया टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम? 92। ठीक है, अब देखिए दोनों, अब चारों के चारों मैंने आपको बिजनेस वॉल्यूम क्लियर कर दिए। अब जस्ट मैंने एग्जांपल नीचे 23 बिजनेस वॉल्यूम की दी है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे भी एक मेल पर्सन है एंड राइट साइड पे एक फीमेल मैम है। अब देखिए उन्होंने भी 23 बिजनेस वॉल्यूम है एंड लेफ्ट साइड पे 23 बिजनेस वॉल्यूम है, तो नीचे क्या हो गया? पूरा का पूरा पेयर बन गया। पेयर बनने से मिडल में मैंने 23 बिजनेस वॉल्यूम लिखे हुए हैं, यानी कि कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम कितने हो गए? 23। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि एक पेयर जो हमारा है वो है 23 बिजनेस वॉल्यूम के। एक पेयर कितना है? 23 बिजनेस वॉल्यूम के इक्वल है। हाँ जी, दोनों मेल हो फीमेल हो नो टेंशन, आपने पेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अब देखें यहाँ पे देखें, ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि एक पेयर आपके कितने पॉइंट के इक्वल है? 23 पॉइंट अगर आपके हो जाते हैं दोनों साइड पे तो आपका एक पेयर बन जाता है। अगर आपके 46 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट हो जाते हैं दोनों साइड पे, देखिए तो आपके कितने पेयर बनते हैं? दो, क्योंकि 23 का एक पेयर है तो 23 को डबल कर लें, 46। 46 के कितने पेयर हो गए? दो पेयर। अगर 69 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं दोनों साइड पे,
लेफ्ट पे भी 69 हो गए, राइट पे भी 69 हो गए, तो आपके कितने पेयर बन गए हैं? 3 पेयर। अब अगर 92 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी 92 हो जाते हैं, राइट पे भी 92 हो जाते हैं, तो आपके कितने पेयर बन गए? 4 पेयर। क्लियर हो गया? तो ये हमेशा याद रखना है कि एक पेयर होता है 23 पॉइंट के इक्वल, और पेयर लेफ्ट और राइट का मिला के बनता है, ना कि राइट पे 2% ऐड होने से आपका पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी एक नीचे ना क्विज डाली है। काफी पर्सन ऐसा पूछते हैं कि सर मेरे तो एक साइड पे 46 बिजनेस वॉल्यूम है, दूसरी साइड मेरे 23 है, तो मेरा पेयर कैसे मैच होगा, मेरा पेयर कैसे बनेगा? आप खुद देखें, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाएं, देखें 46 के अंदर 23 हैं, लेकिन 23 के अंदर 46 नहीं है। ये मैंने एक एग्जाम्पल डाली है, क्विज डाला नीचे, ठीक है। अब देखिए मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखा है 23 और राइट साइड पे लिखा है 46। अब काफी पर्सन पूछते हैं सर मेरी तो एक साइड पे ज्वाइनिंग 7 के की है, दूसरी साइड पे 3 के की है, तो मेरा तो पेयर नहीं बना। अल्लाह के बंदे, आप ये देखें बिजनेस वॉल्यूम, आप देखिए ना, बिजनेस वॉल्यूम एक साइड पे 23 है, दूसरी साइड पे 46 है, 46 के अंदर 23 है, तो 23 और 23 क्या हो जाएगा? आपका एक पेयर बन जाएगा, और वो पेयर नीचे आ जाएगा, और जिस साइड पे 46 है वहां पे आपके 23 रिमेनिंग्स हैं, वो उसी की उसी तरह वहीं पे स्टे करेंगे, वो कहीं पे नहीं जाएंगे, वो आपका एक्स्ट्रा बिजनेस है। इस तरह देखिए, अगर एक साइड पे भी 46 है, दूसरी साइड पे 69, ठीक है, यानी एक साइड पे 7K वाला है, दूसरी साइड पे 12K वाला। अभी पर्सन फिर अगेन वही कंफ्यूजन आती है पर्सन के माइंड में कि ये कैसे होगा। तो सेम देखें 69 के अंदर 46 है, 46 आपस में मैच हो जाएंगे, दोनों क्या आपस में मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होके चले जाएंगे नीचे टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में। कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में जैसे ही जाएंगे तो आपके एक्स्ट्रा कितने बच गए? 23। वो उसी तरह 23 आपके रहेंगे। अगर आपके एक साइड पे 69 है, दूसरी साइड पे वो 92 है, एक साइड पे 69 दूसरी साइड पे 92, अभी 92 के अंदर 69 है, ठीक है, तो 69 आपस में मैच हो जाएंगे, पेयर बन जाएगा। और ये कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर, आपको 3 पेयर की अमाउंट आएगी, ठीक है, 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, और 3 पेयर कहाँ चले जाएंगे? नीचे कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में, और आपका एक्स्ट्रा कितना रहेगा? 23, वो उसी को उसी तरह वहां पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे अगेन में मैंने क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें फर्स्ट हमारा क्या सबसे स्टार्टअप है 3000, ठीक है। 3000 का आप पर्सन अगर आपके साथ आके स्टार्टअप लेता है और आपका पेयर बनता है, तब जब आपका पेयर बनता है तो आपको टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम कितने मिलते हैं? 23 बिजनेस वॉल्यूम पेयर बनने पर। इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि पेयर बनने पर ये चीज़ माइंड में नहीं लानी कि मेल एंड फीमेल पर नो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नो इशू, ठीक है, नो मैटर, हमें ये चीज़ आपको फर्स्ट भी बताई जाती है। काइंडली फोकस ऑन सेशन, ठीक है। अब सेकंड देखें 7000, अगर आपका पेयर कंप्लीट होता है 46 का, देन आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम टोटल कितना बनता है? 46। एक साइड से कभी भी बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, आपको एक साइड पे रहेगा, दूसरी साइड पे जब ऐड करेंगे देन आपका दूसरी साइड पे बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, ठीक। अब देखें थर्ड वन 69 बिजनेस वॉल्यूम, जब आपके 12K के दोनों साइड पे 12K की यानी दोनों साइड पे 69 पॉइंट इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक साइड पे 1000 पॉइंट है, दूसरी साइड पे आपके पॉइंट 0 है, अगर आप उस पर 69 लगाएंगे तो लाजमी सी बात है एक साइड पे 1000 तो है, ठीक है, एक साइड पे 1000 तो है, 1000 है तो उसमें 69 भी हैं, 69 से क्या आपका 69 इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल होगा तो आपके कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में आ जाएगा। उससे नीचे है 17,000। अभी 17,000 का देखें 92 बिजनेस वॉल्यूम, जब दोनों साइड पे 92 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे तो आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा? 92। आपका रैंक हमेशा 92 जो आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम है उसकी बेस पे आप रैंक अचीव कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा बिजनेस की बेस पर नहीं। जो आपका कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम है टोटल उसकी बेस पे आप रैंक अचीव करते हैं। अभी बिजनेस बढ़ता कैसे है? काफ़ी पर्सन पूछते हैं सर बिजनेस बढ़ेगा कैसे हमारा, ठीक है, हम क्या हम पूरा ज़िंदगी हम बैठ के बिजनेस करेंगे? नो। अब देखें इस स्लाइड में मैं आपको ये मैंने बनाई है 92 के तहत, ठीक है, कि 92 बिजनेस वॉल्यूम में हमारा बिजनेस कैसे इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल देखें स्टार्ट में 2 पर्सन है मेरी डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरी डायरेक्ट एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, मैंने दोनों के साथ बिजनेस प्लान शेयर किया और दोनों ने आके सिस्टम का स्टार्टअप लिया, कितने से? 92 बिजनेस वॉल्यूम से। यहाँ पे वो लिखी हुई है डायरेक्ट कमीशन लिखा हुआ है, आपने उस पर फोकस नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ 92 बिजनेस वॉल्यूम से दोनों ने स्टार्टअप लिया। अभी मेरे राइट पे भी 92 हो गए और लेफ्ट पे भी मेरे कितने हो गए? 92। राइट पे भी 92 और लेफ्ट पे भी, तो मेरा एक पेयर बन गया, ऊपर वाला मेरा पेयर तो कंप्लीट हो गया, राइट। ऊपर जो पेयर आपको शो हो रहा होगा मेल एंड फीमेल का, वो मेरा पेयर बन गया।
अब क्या है, जो मेल थे उसने भी आगे सिस्टम को ग्रो किया, ठीक है, उसके साथ उसकी भी आगे टीम बनी, और जो फीमेल मैम है उनकी भी आगे टीम बनी। अभी देखिए मैंने जिस 2 पर्सन की टीम बनाई है और मेरा 92 बिजनेस वॉल्यूम हो गया था, और जो मेरी डायरेक्ट है मैंने डायरेक्ट पे फोकस किया। यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन की बता देता हूँ कि इस बिजनेस में आप कभी भी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, कभी भी किसी भी सूरत में। लिख लें अपने पास, अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि मैं अकेले कामयाब हो जाऊंगा, हाँ जी मुझ में दम है, तो मैं ये आपको कहता हूँ कि आप लोग गलत हैं, ठीक है। सो अगर आप अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे, अपनी टीम को प्रॉपर तौर पे गाइडलाइन देंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे समझाएंगे, देन आप यहाँ पे अपना रैंक भी अचीव कर सकते हैं और सिस्टम में ग्रो भी कर सकते हैं। कोई भी पर्सन इंडिविजुअली इस सिस्टम में ग्रो नहीं कर सकता। अब देखें यहाँ पे मैंने 2% अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, वहां से मेरा 92 बिजनेस वॉल्यूम क्या हुआ, पूरा पेयर बन गया और 92 बिजनेस वॉल्यूम आ गए। अब देखिए नीचे मेल है, उसने भी आगे 92 का पेयर बनाया, वो मेरे कौन सी एक लेफ्ट साइड पे आ गया, और मैं उन्होंने भी 92 का पेयर बनाया, वो मेरे राइट साइड पे आ गया। अभी मेरा तो एक पेयर था, लेकिन अगेन मेरा 92 का अगेन मेरा क्या पेयर बन गया। तो पहले मेरे कितने पेयर थे, 92 में कितने पेयर बनते हैं, 4 पेयर। अगेन 92 बिजनेस वॉल्यूम दोनों जगह पे सेम हुए, तो मेरे कितने हो गए, 8 पेयर। मुझे कितनी अमाउंट आई, 8 पेयर की। टीम वर्क मेक ड्रीम वर्क, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सी बात है। अब जैसे ये नेक्स्ट आपका पर्सन पे मैटर करता है कि पर्सन किस बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्टअप ले रहा है, उसके मुताबिक आपको क्या मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, और उस बिजनेस वॉल्यूम के बेस पे आप लेवल अचीव करते हैं। अब देखें इसमें ये 92 का है, ठीक है। 1 पेयर इज इक्वल टू बीवी इज इक्वल 23 पॉइंट, ठीक है। एक पेयर क्या है, 23 बिजनेस वॉल्यूम के इक्वल होता है एक पेयर। अभी 92 बिजनेस वॉल्यूम से 2 पर्सन ने स्टार्टअप लिया, अभी मेरे राइट पे भी 92 हो गए, लेफ्ट पे भी मेरे 92 हो गए। राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे 92 होने से मेरा 92 का पेयर बन गया, और मेरा टोटल बिजनेस कितना हुआ, 92। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको एक स्लाइड स्किप कर रहा हूँ, स्किप करके मैं दोबारा बैक उस पर जाऊंगा। अब ये स्लाइड है आप सब लोगों के सामने। देखिए आपको मैंने जैसे बताया था कि आपका अभी मेरा कैसे, जो पिछली से पिछली मैंने स्लाइड में आपको बताया कि मेल ने भी बिजनेस किया, फीमेल ने बिजनेस किया, राइट। तो मैंने जस्ट 92 का किया था, लेकिन उन दोनों की हेल्प से मेरा 92 का मजीद हो गया, मेरा 92 अबव हो गया, ठीक है। मेरा 180 तक चला गया बिजनेस। इस तरह मेरा बिजनेस टीम ने इंक्रीज किया, मेरा लेवल अचीव हो गया। सो फर्स्ट लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 460 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में। टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम में आपको रैंक अचीव करने के लिए 460 बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस आपका पर्सनल बिजनेस भी होना चाहिए। आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, फिलहाल आप थोड़ा सा पेशेंस रखें कि मैं सेशन को एक बार क्लोज कर लूं, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के आंसर भी जरूर दूंगा, अदरवाइज सेशन बीच में रह जाएगा, ठीक है। सो कन्वर्टेड बिजनेस ब्रॉन्ज रैंक, फर्स्ट लेवल क्या है आपका, ब्रॉन्ज रैंक। यहाँ पे सबसे बड़े मजे की बात यह है, डायरेक्ट सेल्स में या सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको इनकम के अलावा कैश, ठीक है, आपको रिवार्ड भी दिए जाते हैं। आप जो इनकम के अलावा यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से रिवार्ड एंड इंसेंटिव भी अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक है ब्रॉन्ज रैंक, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 460, 460, यानी आपके 20 पेयर बनते हैं, 460। एक पेयर कितना है, 23 पॉइंट के ऊपर। 6000 से ज्वाइन, 7000 से ज्वाइनिंग की 2 पेयर, 12,000 का पर्सन आया 3 पेयर, 17,000 का पर्सन आया 4 पेयर। तो आपको टोटल कितने पेयर चाहिए, 20 पेयर। 20 पेयर अगर आपके होते हैं तो आपको 460 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने पर आपको 3000 का कैश रिवार्ड मिलता है। और सिल्वर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं 920। यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर दूं, काफी सारे पर्सन को इस चीज में डाउट रहता है। ब्रॉन्ज रैंक को अचीव करने के लिए आपको टीम की तरफ से तो 460 बिजनेस वॉल्यूम है, आपकी टीम भी आपको जनरेट करके दे सकती है, लेकिन आपका पर्सनल भी 4% से, यानी 4% की आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 4% में आपकी सेल होनी चाहिए। वो मैटर नहीं करती कि आप 3000 की कर रहे हैं, 7 की कर रहे हैं, या 12 की कर रहे हैं, या 17 की कर रहे हैं, आपको 4% की इंडिविजुअली 4% की सेल जनरेट करनी है, ठीक है। आपका अपना पैकेज कौन सा है वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। आपके पर्सन को भी ये भी क्वेश्चन भी होता है कि मेरा पैकेज तो इस तरह है, मैं 17 के वाला ज्वाइन कैसे करवाऊं, तो ये कोई मैटर नहीं करता। आपने जिस पैकेज से भी स्टार्टअप लिया है, अगर 17 के वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा तो आपको 17 के मुताबिक डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पेयर अकाउंट अकाउंट होते हैं मैम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पेयर अकाउंट नहीं होते, आपके लेफ्ट और राइट के पेयर अकाउंट होते हैं, जस्ट आपके लेफ्ट और राइट के पेयर काउंट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें नहीं आते।
ठीक है, आपके राइट पे जितना बिजनेस हो रहा है और लेफ्ट पे जितना बिजनेस हो रहा है उन दोनों को आपने काउंट करना है। ठीक है, तो आप उसमें ये होता है। अभी ब्रॉन्ज रैंक को अचीव करने के लिए आपको 4% भी रिक्वायर्ड होते हैं, 2 लेफ्ट पे और 2 राइट पे, प्लस 460 बिजनेस वॉल्यूम, देन आप ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर सकते हैं। सिल्वर रैंक को अचीव करने के लिए आपको टोटल बिजनेस वॉल्यूम 920 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, इसको आप अगर कंप्लीट करते हैं, साथ ही आपको 4 डायरेक्ट मजीद चाहिए होती हैं, यानी इंक्लूडेड ब्रॉन्ज आप कह लें कि 8% की अगर आपकी टीम हो, ठीक है, तो आपको कैश रिवार्ड 6000 आपको कैश रिवार्ड भी दिया जाता है। उसके बाद आता है गोल्ड लेवल। गोल्ड लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम 2300, ठीक है, आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम होने चाहिए। साथ ही आपका जो डायरेक्ट हैं वो आपकी 10 होनी चाहिए, 10 राइट पे 10 लेफ्ट पे। ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी क्या है, कंडीशन है। ब्रॉन्ज रैंक की कंडीशन है आपके 2-2 पर्सन होने चाहिए, 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, साथ आपका 460 पॉइंट होने चाहिए, आपको 3000 का कैश रिवार्ड दिया जाता है। सिल्वर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए अगेन 2-2 पर्सन, 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, एक्सक्लूडेड ब्रोज वाले, देन आपको क्या, अगर आपके 920 पॉइंट भी इक्वल हो जाते हैं तो आपको कैश रिवार्ड 6000 का दिया जाता है। और अगर गोल्ड लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपके मजीद आपको 6 राइट पे 6 लेफ्ट पे, ठीक है, यानी टोटल आपकी 10 हो जाती हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज वाली मिला के, देन आपकी टोटल 20 हो जाएंगी, 10 लेफ्ट पे 10 राइट पे। तो आपका अगर बिजनेस वॉल्यूम भी 2300 पूरा हो जाता है तो आपको कैश रिवार्ड 15000 का दिया जाता है। अब मैं लास्ट इससे बैक वाली स्लाइड पे चलता हूँ। काफी सारे पर्सन को इस चीज में डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि 460 पॉइंट करने के लिए क्या हमें 40% की नीड होगी रियली। काफी पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, आप में से शायद कुछ पर्सन के माइंड में होगा ये क्वेश्चन। काफी सारे पर्सन के माइंड में होगा, नहीं 460 से ही आगे स्टार्ट होते हैं, 460 से आगे 920 पे जाते हैं। ठीक है, काफी सारे पर्सन के माइंड में ये डाउट भी आता है और ये कंफ्यूजन भी होती है कि 460 पॉइंट हमने इक्वल करना है तो क्या इसके लिए 40% की नीड होगी। नो, ठीक है, मैंने इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लगाई है। ठीक है, अगर आप 23 की जस्ट सेल करते हैं, अगर आप जस्ट 23 की सेल करते हैं, देन आप यानी आपके पेयर 40 पूरे होने चाहिए, 20% राइट, 20 राइट पे 20 लेफ्ट पे, तो आपके 40 पेयर कंप्लीट हो गया। अगर आप 23 की जस्ट सेल करते हैं, अगर आप जस्ट 23 की सेल करते हैं, देन आपको 20 पेयर राइट, 20 राइट पे हो 20 लेफ्ट पे हो, देन आपके 40 पेयर कंप्लीट होते हैं और आपका 460 बन जाता है। लेकिन अगर आप चल रहे हैं 46 के मुताबिक, देखिए अभी बड़े बिजनेस का ये फायदा होता है, बड़ी सेल का ये फायदा होता है, अगर आप 46 के मुताबिक चल रहे हैं तो जस्ट ऑनली, अगर पर्सन की बात करें तो ऑनली 10% है, 10 राइट पे एंड 10 लेफ्ट पे आपका फर्स्ट रैंक अचीव हो गया। कहाँ 40 और कहाँ 20, हाफ हाफ हो गया, राइट। अब अगर हम बात करें 69 की, 69 सेल्स की, 69 के अगर हम सेल्स जनरेट करते हैं तो हमें जस्ट 7% रिक्वायर्ड है, 7% से हमारा 483 होता है। आप कैलकुलेट कर लें, जस्ट 4, अगर 7% जस्ट राइट पे 7 लेफ्ट पे, ओनली 14%, ओनली 14% से आप अपना रैंक अचीव कर सकते हैं, अपना रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको 40% की नहीं नीड, ओनली 14 से। अब बात करते हैं 92 प्रोफेशनल बिजनेस वॉल्यूम की। 92 की अगर हम बात करें, अगर आप 92 की सेल्स जनरेट कर रहे हैं सो आई सलूट यू, आप ओनली 10% से, 5 राइट पे 5 लेफ्ट पे, ओनली 10% से आप अपना रैंक क्लोज कर सकते हैं, रैंक को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन की आप सब लोगों के सामने, ठीक है, तो आप इसको अपना लेवल ऐसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके बिजनेस वाले दोनों साइड पे कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपका बिजनेस इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप अपना जैसे कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अपना लेवल अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, प्लेटिनम लेवल। एग्जैक्टली यहाँ पे ताहिर सर ने बोला कि इस स्लाइड को ऐसे नहीं लीजिएगा कि हमारा पैकेज 17 के वाला है तो हमें हर एक के 92 मिलेंगे पॉइंट आपको। यस, बिल्कुल ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा कि इस चीज़ पे आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि हमारा 17 के का है तो हम चाहे 23 की सेल करें तो हमें 92 पॉइंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितने की सेल करेंगे आपको उतने ही पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका चाहे पैकेज 17 के है, चाहे 12 के है, चाहे 7 के है, चाहे 3 के है, नो मैटर, आपका मैटर करता है कि आप सेल्स कितने की कर रहे हैं। अगर आप सेल 23 बिजनेस वॉल्यूम की कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 23 ही मिलेंगे। अगर आप 46 की कर रहे हैं तो 46 मिलेंगे, 69 की कर रहे हैं तो 69 मिलेंगे, 92 की कर रहे हैं तो 92 मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लेटिनम लेवल। प्लेटिनम लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम होने चाहिए
6900, ठीक है, 6900 होने चाहिए। एंड आपकी वीकर साइड में आपका एक पर्सन आपकी डायरेक्ट गोल्ड लेवल पर होनी चाहिए। मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी, बल्कि मेन में बताई है मिड में, कि आप इस बिजनेस में अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे तो टीम आपको सक्सेस दिला सकती है। तो यही जो अगले लेवल है वो सारे आप अपनी टीम के थ्रू अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। प्लेटिनम लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास 6900 पॉइंट आपके पास होने चाहिए टोटल कन्वर्टेड बिजनेस वाले, साथ आपकी अपनी डायरेक्ट और वीकर साइड में। यानी आप देख लें, आप अपनी आईडी ओपन करें तो आपकी एक साइड में बिजनेस ज़्यादा होता है, एक साइड में बिजनेस थोड़ा होता है। जो इस साइड में थोड़ा होता है वो आपकी वीकर साइड है, जिस साइड में ज़्यादा वो आपकी पावर साइड है। वीकर में आपको एक अपनी डायरेक्ट को ठीक है, इनडायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट को गोल्ड लेवल पे पहुंचाना है, उसको मेहनत करवानी है, उसका साथ देना, सपोर्ट करना है। अगर वो गोल्ड लेवल पे आती है और आपके 6900 पॉइंट इक्वल होते हैं तो आपका प्लेटिनम लेवल अचीव होता है। अचीव होने से आपको होंडा 70cc बाइक दी जाती है। इस तरह सेम इन्वेस्टर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपकी वीकर में एक अपनी ड्राइव को आपने प्लेटिनम लेवल पे पहुंचाना है, साथ ही आपके 9200 पॉइंट भी होने चाहिए तो आपको रिवार्ड आईफोन दिया जाता है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपके होने चाहिए 32,000 बिजनेस वॉल्यूम हो। साथ ही आपका वीकर में इन्वेस्टर लेवल क्वालिफाई हो चुका हो आपकी डायरेक्ट में, आपको रिवार्ड इंटरनेशनल टूर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़े मज़े की चीज़ें हैं। काफ़ी सारे पर्सन का ये ड्रीम होता है कि मेरे पास भी कार हो, मैं भी उसको अचीव करूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें। आपको खुद परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रगल करें, मेहनत करके आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 1 पेयर इज इक्वल टू बिजनेस वॉल्यूम 23 एंड क्राउन इन्वेस्टर लेवल, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 92,000, ठीक है, 92,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप जनरेट करते हैं कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। साथ ही आपकी वीकर डायरेक्ट अगर वो आ जाती है, ठीक है, इन्वेस्टर लेवल पे, तो आपका लेवल क्राउन इन्वेस्टर लेवल हो जाता है। और ये सर फैसल बलोच अचीव कर चुके हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़े मज़े की चीज़ है, जो कि मेरा भी ड्रीम है और आप सबका भी ड्रीम होगा, ठीक है, दैट्स वाओ अमेजिंग, कितने मज़े की है। सो 1 पेयर इज इक्वल टू बिजनेस वॉल्यूम 23 रॉयल क्राउन इन्वेस्टर। अभी तक का ये हमारा लास्ट रैंक है, ठीक है। अभी इसके बाद मज़ीद हमारा जो आ रहा है, न्यू आ रही है हमारी, ठीक है, क्या कहते हैं, अचीवमेंट हो रही हैं हमारी, प्लॉट्स बन रहे हैं, तो उसमें भी प्लॉट्स भी दिए जाएंगे। अभी ये नेक्स्ट है, अभी तक नहीं आया, तो आपने मज़ीद ये कि इंशाल्लाह मज़ीद जो चेंजिंग आएंगे उसमें ज़रूर आएगा। रॉयल क्राउन इन्वेस्टर लेवल, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 4,60,000, रिवार्ड होंडा सिटी कार। कौन कौन पर्सन अचीव करना चाहता है जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दे एक्साइटेड, हरी अप। वाओ, ये सारे मेरी कॉपी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे खुद ही अचीव करनी है, ये वाली तो मैं लेके जाऊंगा। आप अपनी ढूंढ लेना। हाय हाय एक्साइटेड, वाओ अमेजिंग, ज़बरदस्त हो गया फिर तो। चलें जी, इसको क्वालिफाई कर हम सब अचीव करेंगे ये चीज़ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। सो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 4,60,000 पॉइंट, कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, एंड रिवार्ड होंडा सिटी कार। और ये लेवल क्वालिफाई करने के लिए भी आपको अपनी डायरेक्ट को क्राउन इन्वेस्टर लेवल पे पहुंचाना होगा, ठीक है। और अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि इस बिज़नेस में आप कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे, अपनी टीम का साथ देंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, समझाएंगे, देन इंशाल्लाह आप यहाँ पे सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मंथ में ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लिया था, और अगले सेकंड मंथ में यानी दिसंबर में प्रॉपर हमने स्टार्टअप लिया था, ठीक है, दिसंबर में प्रॉपर सारा सिस्टम बना के स्टार्टअप लिया था। फरवरी 3 फरवरी को मेरा ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो गया था। देन फरवरी मार्च की आई थिंक सो मिड था राइट, तो उस टाइम मेरा सिल्वर लेवल भी अचीव हो गया था। अभी रिसेंटली ये कि लेवल कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, टीम को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सो कोई लेवल भी क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं। मैं कहता हूँ कोई लेवल भी, अगर आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चल रहे हैं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चलेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि हमारा ड्रीमर क्लब बहुत बेस्ट है, सुपर बेस्ट है, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट ड्रीमर क्लब इज़ द बेस्ट, ठीक है। सो ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सो आपने भी क्या करना है, अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है। सो आज का सेशन यहीं तक था।
होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारा मज़ा भी आएगा आज का सेशन अटेंड करके। सो अपने रिव्यूज़ भी ऐसे ही दीजिएगा, आपके रिव्यूज़ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितने अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, टेक केयर ऑलवेज, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।